धीरे धीरे चढ़िया रे चूड़ी रानी जी के नारमी कालैया हो सया झुर दीनवन आरे नारमी कालैया हो सया झुर दीनवन ये चूड़ी धीरे धीरे चढ़िया हो सया झुर दीनवन तेरा बहन की बनाफर है मोहब्बत के कि चूल्हेरा है। ये चूल्हेरा नहीं है, बनाफर है। नहीं नहीं मैं बनाफर नहीं हूँ। ना नहीं। बाप रे बाप मलकिनी हमारे आपके बेहोश हो गल खिनल। देखो इधर आइए मैं समझाता हूँ। समझाई जब ये आधा जाएगा बैठिए बैठिए ना बताते हैं। बहादुर ते भी आवो। बहादुर तू नहीं जानता है चूड़ी के बारे में। न जान ये रानी जी जानते हैं। खून बह गला चूड़ी फूट गल। बहादुर ये आधा जाता है लाइए ना हथवा। ये आधा जाता है तब तो दुख होवे करेगा। जब पूरा चल जाएगा तो ये रानी जी के अपने सुख बनने लगेगा। ये कौन बात भाई, ये कौन बात? बाप रे बाप, आधा जइतो तो सुख लग दुख लगतो कुल्ले जइतो तो इसमें अरे मैं बातों न बोल। चूड़ी के बारे में बोल रहा हूँ। मलकिनी का बात है, ऐसा ही हुआ है। हाँ दरबार जे हाँ ये बात या पहले से कहतू ना फिर हवा था। ये चूड़ी धीरे धीरे चढ़िया हो तया झुर दीनवन। अस्थिर रहिए छिट पिटाइएगा तो नहीं समेगा। बाहर से ये देखिए देखिए अटक जाएगा। धीरे धीरे चढ़ेगा धीरे धीरे। नरमी कालैया रे हो कई गोरे रंग बदनवा आजु दिनवा जरहलो ना। चूड़ी धीरे धीरे चढ़िया हो तया झुर दीनवन। चूड़ी हो गया हाँ, हो फिर गया। लिए ना। हाँ दरबार। अच्छा ठहरो एक मिनट, अब चूड़ी के पैसा मुझे दान दीजिए। मिलेगा सब मिलेगा। ठीक। मलकिनी हाँ दरबार। ये कहा कि राज मोहब्बा में पहले हम चूड़ी बेचते थे। रानी सोनमा पहनते थे, रानी फुलवा पहनते थे। तो नैकी मलकिनी ये लुखुन है हाँ तो वो तो उनका वो तो चिंती ना कि बनाफर है कि चूल्हेरा है जे। हाँ दरबार तुम सही बोल रहे हो। चल के चूड़ी उनको पहनवा दा। ठीक है चलिए चल चलिए। अब चूड़ी के दाम दीजिए मैं जा रहा हूँ। ठीक है लेकिन चलिए एक और मेरी माँ है उनको चूड़ी पहना देना। क्या माँ है? नहीं हाँ। नहीं नहीं आपको पहरा दिया हूँ मैं। एजेंट से पैसा दीजिए मैं जा रहा हूँ। नहीं मेरी नई माँ आई है, चलो ना उनको पहना देना। अरे डबल पैसा हो जाएगा भैया, डबल पैसा हो जाएगा। ऐसा बात है? हाँ तो ठीक है चलिए मैं चल के पहना देता हूँ। ठीक है चलिए। ठीक है। चलो चलो डबल पैसा हो जाएगा। आओ, चलिए। हाँ। खुश रहो बहू। माँ एक चूड़ी वाला है, क्या आप चूड़ी पहनेंगे? मैं चूड़ी पहनने की तो मुझे इच्छा नहीं है। नहीं माँ पहन लीजिए, वो बहुत अच्छा अच्छा चूड़ी लेके आए हैं माँ। आपको कलाई बहुत सुंदर लगेगी माँ। अच्छा ठीक देखिए है। माँ मैं कितनी सुंदर चूड़ी पहने मैं अच्छा पहनी। चूड़हारा के बुलाकर मुझे सामने लाओ। ठीक है। रानी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए। उनको पहचानते हैं? हाँ मैं इसे पहचानती हूँ। ये तो चूड़हारा है। जब मैं राजमहल में रहती थी तो इनका ही हाथ से मैं चूड़ी पहनती थी। वो सही में चूल्हरा ही है। हाँ ठीक ठीक ही कहा।
हाँ भैया विश्वास हो। सुनिए चूड़ीहारा, लेकिन माँ सुनिए भैया, मेरी माँ की बहुत अच्छा अच्छा चूड़ी पहना देना। ये दिन रात रोती रहती हैं कि चूड़ी देख के ये बहुत खुश रहे। ऐसा बात है, ठीक है, मैं चूड़ी पहरा दूंगा। कहदा कुशलिया चूड़ीहारा ए राज मोहरा के, क्या? कैसन कुशलिया है मो ए हबिया के कैसन कुशलिया है मो हबिया के हे कही द कुशलिया जी। ये बताओ कि राज महाबे वाली का कैसा कुशल है? सुनिए मैं बताता हूँ। आवा मारा लागेला न रानी जी, क्या? आवा मारो गढ़वालन, आज मारा लगैला न रानी जी, आवा राज मोहवन वालन, क्या? आज मारो गढ़वाला राजवा, कार दिल कोई जी चढ़ाए, आज मार लगेला न जी। अब कर दिल कई चढ़ैया जी डीली जी वाला। रानी जी, क्या? आज मोहबा में लूटा तद दल कई कराए, क्या चूड़ीहारा? आज मोहबा में लूटा तद दल को कराए, आवा भारी जुलुमिया जी पर गेल। रानी जी, ओ दिली पट्टी राजा ओ चढ़ाई कर कर ओ राज मोहबा में अल्लाह रुदल सभे के मार दिया, इसलिए वहाँ कोई चूड़ी पहनने वाला नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि अब यहाँ चूड़ी नहीं बिकेगा तो मेरा पेट कैसे चलेगा, इसीलिए मैं गढ़पथरी तकला चलाया हूँ। ओ मलकिनी वास्तव में चूल्हरा है बेचारा। ठीक है, बेचारा पेट के मारे ये राजमोहबा में बेचने के लिए आया है। माँ तुम बहुत कहती थी कि जे तुमको राजमहबा में मैं अब पुतू बना के ले जाऊंगी, लेकिन अब तो सब मारे गए, आप कहाँ से हमको ले जाइएगा? ठीक है, अब आपको यहाँ पे माँ बन के रहना होगा। माँ, माँ को मैं प्रणाम करती हूँ कि ठीक चूड़ी है। में जाती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं पहरा दूंगा। लो माँ, पहन लेना। ठीक है। देवर जी कहिए, कैसा भाभी कुशल जी, है? मेरे भाभी स्वामी का कैसा कुशल है बेटा इंदल का? भाभी जी, आप खबर पूछते हैं, बेटा इंदल के समाचार पूछते हैं। सुनिए भाभी जी, आ हाव मन मन भाव हलो भाभी जी, क्या? हमर भैया अल्हा से हाज मनवा न भाव हलो भाभी जी, हमर भैया अल्हा से हाँ पहले तबतिया कह के हाँ बदेता सुना। भाभी जी, क्या देवर जी? आज का पहले तका ही हमारा से हाँ बदेता
शादी करवा देती कोई किलवा में। भाभी जी, आपको हमारा भैया से मन नहीं भापता था तो आप पहले कहते दूसरा किला में कोई राजा खोज कर तुम्हारा विवाह करा देता। लेकिन भाभी जी, हाँ, पगड़ी डुबा देला भाभी जी। क्या देवर जी? हाँ, राज मोहवा के। हाँ, पगड़ी गिरा देला भाभी जी। हमर राज मोहवा के काहेला विभागला भाभी। छोड़ी अइला जी हमार। भाभी जी, क्या देवर जी? काहे लागी छोड़ी अइला। हम मोहवा हमार। आज पगड़ी गिरा देला राज मोहवा के। जी सोना के लौट के न जइबो हम बिया के क्या भाभी जी? लौट के न जाइबे बिया के आज जिन खत साथ में क्या भाभी जी? अफसोस की बात यह है, जिसका साथ में अष्टभुजा माँ देवी लड़ती है उसका कभी हार कैसे हो सकता है? और माँ माँ कह के चिल्लाते हैं। देवर जी, लेकिन भाभी जी आप कहते हैं हर बातों के पूरा माँ देवी ने ज्वाला सिंगा करते हैं तो उनको हार कैसे हो सकता है? जो पथरीगढ़ की लड़ाई जीतकर मुझे राजमहल ले जाइएगा। ऐसा बात है। भाभी जी सुन लीजिए, पोखर 76 में जन्मा हूँ, दिन बृहस्पतिवार पर जाए। मैं नहीं मानता हूँ आन देवता के, ये शंका क्यों निकाल के कहा है? भाभी जी नहीं देवर जी, मुझे भूल जाइए। नहीं नहीं भाभी जी, आप नहीं चलिएगा राज मोहब्बा तो बेटा इंदल नहीं बचेगा तुम्हारा बगैर। कैसे जाऊंगी देवर जी? जिससे साथ में अष्टभुजा माँ देवी लड़ती है, कभी उसे कैसे हार हो सकता है? भाभी जी नहीं, मैं जाऊंगा राज मोहब्बा और आप अधीर नहीं होइए। सुन लीजिए भाभी जी, मैं फौजी साज कर राज मोहब्बा से मैं पथरीगढ़ में चढ़ाई कर कर ज्वाला सिंह से मैं तुम्हारा कैद छोड़ा कर राज मोहब्बा बस के लिए चलूंगा भाभी जी। ठीक है देवर जी, यहाँ से गते से निकल जाइए, नहीं तो सुन जान पाएंगे तो आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आने दीजिए, उससे मैं कम नहीं हूँ भाभी जी। ठीक है तो जल्द जाइए। 12 बरस बीतने में सिर्फ एक भी दिन बाकी है। क्या भाभी जी 12 बरस बीतने में 1 बरस भी देरी है? जिस दिन 13वां बरस बीत जाएगा तो ज्वाला सिंह के साथ तुम्हारा शादी हो जाएगा। हाँ नहीं नहीं भाभी जी, ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ लौटकर राज मोहब्बा, और राज मोहब्बा से फौज साज कर ये गढ़ पथरीगढ़ में चढ़ाई करूंगा, तुम्हारा एक कैद छुड़ा कर राज मोहब्बा में ले चलूंगा। ठीक है देवर जी। ठीक है भाभी जी के प्रणाम करता हूँ। खुश रहिए, जाइए। चढ़ी जा पहाड़ शिव के नाम लेके, कितनो कष्ट होई कमर धरी हान भूइया। चढ़ी जा पहाड़ शिव के नाम
पथरीगढ़ किला के दरमियान अभी तक क्या हुआ क्या न हुआ, मैं आसरा जो रहा हूँ, बहुत देर लगा चुका है, गड़बड़ सड़बड़ तो नहीं हो रहा है वहां पर। मैं चलता हूँ चचा श्री के, मैंने ये नवल बाग में ये छोड़ के आया हूँ, वो गढ़ पथरीगढ़ के राज में चलता हूँ, चचा श्री से भेंट करता हूँ। चचा जी के खुश रहो बेटे, हर पल तुम्हारा ही मुझे याद आ रहा था कि क्या इतना देर हो रहा है, क्या कर रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया। चचा श्री क्या आप तो गए तो भाभी सोना से दर्शन नहीं किए? नहीं, क्या तुम्हें हुआ? मुझे हुआ। क्या? मुझे भाभी सोना से मुलाकात हुआ, क्या तू और बात भी हुआ। अपनी आंखों से देखा है? बात मैं आंखों से देखा, बात भी हुई है। पथरीगढ़ में है? पथरीगढ़ में। जानते हैं क्या? चचा श्री, वो भाभी जार बेजार रोती है, बेटा इंदल के ये नाम लेती है, बेटा इंदल पर जब याद आता है भाभी जार बेजार बेटा इंदल कह कह के रोती है। आओ जितना राज मोहब्बा वाला है ये सभी की याद पड़ता है। चचा श्री वो भाभी के बारे में आप नहीं जानते हैं। भाभी जी कहें कि देवर उदल ये तो ज्वाला सिंह मुझे ये हरण करके लाया है राज मोहब्बा से, लेकिन ये 12 बरस तकला सदा बरत बांटने के लिए मैं डेट दिया हूँ। ऐसी बात जिस है? दिन 13वां बरस बीत जाएगा तो ज्वाला सिंह हमसे शादी कर लेगा। ऐसा बात है? हाँ, कहा कि देवर उदल अब यहाँ रहने के मन एक तिल नहीं कर रहा है, अब यहाँ से कैद छोड़ाकर राज मोहब्बा ले चलो। बेटा रुदल, क्या चचा श्री? सिर्फ बहुआ सोना मोहवा नहीं जाएगी, फिर सिर्फ बहुआ सोना नहीं जाएगी, साथ में मैं पोता इंदल को ज्वाला सिंह की बेटी स्वपंखरी से विवाह करके डोला फनाकर दोनों को साथ ले जाऊंगा। चचा श्री सही बात कहे, सुगा पंचनी जो है उसको मैंने चूड़ी पहराई है। क्या स्वपंखरी को भी देखा है? और देखे हैं, वो तो ऐसा है, बहुत सुंदरी है, बड़ी भाग्यशाली है, बड़ी सुंदरी। लगता है कि बेटा इंदल एक बार देख लेगा तो ऐसे ही दिल खुश हो जाएगा उसको। बेटे तुम्हारे आसरा जोते जोते मैं खड़े खड़े देख कर आंख दर्द कर रहा है, पैर दर्द कर रहा है, कुछ देर के लिए विश्राम करो, उसके बाद यहाँ से चलेंगे। ठीक है चचा श्री, चलो चलो इस समय विश्राम कीजिए। चलो सो जाते हैं, चलो चलो आप। ओहो, ये देखो यहाँ नींद के मारे ये सोआ है, इसका पता नहीं कि क्या हमको राज में धोखा है। जो चलो इसका उठा देता हूँ। देवी माँ को मैं प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो बेटे। क्या देवी माँ, मैं पूछ सकता हूँ कि सोए अवस्था में उठाने के कारण क्या है? बेटे कारण यही है कि पथरीगढ़ की राज में बगीचा में आकर तेरा दुश्मन गरज रहा है बेटे। क्या हमारा पथरीगढ़ राज में हमारे बाग बगीचे में हमारा दुश्मन आ पहुंचा है? हाँ बेटे उज्ज्वल सिंह। ऐसा बात है देवी माँ? हाँ बेटे। तो देवी माँ मैं उस दुश्मन को देखने के लिए जाता हूँ, लेकिन देवी माँ आप हमारे बाहों भुजा पर सहाय रहना। ठीक है बेटे। ठीक है, देवी माँ को प्रणाम करता हूँ। खुशी रहो। चलो बेटे आराम कर लो, उसके बाद मोहवा को चलेंगे। चल कर मैं अपना बगीचे में देखता हूँ। हाँ आज रही आशा हैया देवी माइया, आज रही आशा
हैया देवी माइया आया झुके तदीनवा भला जी। देखता हूँ कि कहाँ हमारा दुश्मन आके सोया हुआ है। ये देखो, यही दुश्मन हमारा आके हमारा बगीचे में आराम फरमा रहा है। ऐ दुश्मन, तेज सो रहा है आराम से, मैं तुम दोनों को हरामजादे को सिर काट लेता हूँ। हराम क्या ये लगता है कि दोनों नींद में सोया हुआ है। दुश्मन बेटे, अरे अरे ज्वाला सिंह खुद आ गया है। हे लगता है कि बेटे देखो, जल्दी तलवार यही दोनों दुश्मन है। मैं तुम दोनों को हरामजादे जिंदा जाने नहीं दूंगा। चलो तो आया है गढ़पत्री में, लेकिन लौट के नहीं जाएगा। हाँ ऐसा बात है। फिर तैयार हो जा बेटा, चलो तैयार हो जाओ। मारो बेटे मारो। हरामजादे भागता है कहा? खेत खेत के मारेंगे हरामजादे, राजमहल वाले भाग के गया है, पीठ देखा के भागता है। चारों मैं तुम्हें राजमहल तक खेदूंगा। बेटा आला सरदार, खुश रहिए। खुदा हाफिज। खुदा प्रणाम हाफिज। करता हूँ चचा खुदा जी। हाफिज। चचा जी, बेटा आला सरदार, इस समय आप गए थे, आप और भाई रुदल पथरीगढ़। पथरीगढ़ के कैसा समाचार है, का सुनाइए चचा जी। हाँ बेटा आला सरदार, सब समाचार ठीक है। वास्तव में बहुआ सोना पथरीगढ़ में है। क्या पथरीगढ़ में? हाँ। त देरी न लगावा चाचा जी, अजी यह बेरिया में। क्या भैया जी? चाचा जी सुनला दिलवा के हमर बाती, अब देरी न लगावा चाचा जी, अजी राजे मोहवा में कारद चढ़ैया, अब गढ़ पाथर के राज, अजी देरी न लगावा जी। चाचा जी सुनला दिलवा के हमर बाती, देरी न लगावा जी राज, अब देरी न लगावा जी राज मोहवा में करद चढ़ैया राजा पत्थर पे आजी, अब करद चढ़ैया गड़ा पत्थर के राजे, ए देरी न लगावा जी। सरदार जी, सरदार जी, भाई रुदल, आप नहीं जानते हैं, और भाभी से मैं तो मुलाकात किया हूँ, मैं जानता हूँ। क्या भाई
भाभी से मिला है। हाँ, आपको कहते- याद कर करके और बेटा के इंदल के याद कर करके भाभी सोना जार बेजार रोती है और आशा जो हो रही है कि कब आएगा राज मोहब्बा वाला, कब हमारा पति देव आएंगे, कभी ए रुदल आवेगा, कब भाई देवा आवेगा, कभी बेटा इंदल आवेगा, कब चचाश्री आएंगे जो हमारा कैद से छुड़ा के लेके जाएंगे। तो भाई दल, अब देर किस बात का है? जब पता चल गया कि पथरीगढ़ में भाभी सुना है तो चढ़ाई करना चाहिए। चलो कोई देरी नहीं करना चचाश्री चाहिए। सुनिए सुनिए चचाश्री, अब फौजवा सजादा चाचा आजू केरा दीना माजी आजू केरा दीना माजी केरा दा चाल हैया आजू दी नमाजी की अब फौजवा सजादा चाचा आजू ले मोहाबिया से लाजा तब मोहाबिया से पत्थरी गढ़ में दे दादी चाचा चढ़ाऊंगी की। अब ये तले चाचा हेलो अने मीना दी रहलो अने मीना दिया जी मन जाहू हमारो कहा आलिया जी की। चचाश्री अब देरी नहीं लगाइए, चलिए अब पथरीगढ़ में चढ़ाई कीजिए। पहले ही मैंने कहा था कि त्रेता युग में राम को मंत्री जमयंत जी मिल गए, वो जानवर थे भालू, और मैं बना फलो का मित्र मीरा सैयद का मैं बेटा ताला सैयद मिल गया हूँ। हाँ चचाश्री, बेटा आला सरदार आदि शक्ति माँ दुर्गा भवानी बहुआ सोना को पलंग सहित दूत के द्वारा मंगवा लिया गया है पथरीगढ़ में। क्या ऐसा बात चाचा जी? हाँ, 12 बरस तक अपना इज्जत बचाने के लिए 12 बरस सता व्रत बांट रही है। क्या चाचा ज्वाला जी? सिंह जब तक 12 बरस नहीं बीतेगा तो बहुआ मसला के पास आ नहीं सकता है। ए कौल बछिया है वो हुआ, और चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं, कैद छुड़ाने की बात। हाँ चाचा जी। कड़वा पानी है भवा का कड़वा बादशाह ना जाए। जय। ज्वाला सिंह तो चोरी से बहुआ सोना को चोरी किया है, चोरी से। अब मैं लिया है चाचा नहीं, जी। मैं नहीं। सुनो, क्या चाचा जी? जैसन बेटा तुम्हारा इंदल है औसा बेटी ज्वाला सिंह के स्व पंख नहीं है। क्या सिर्फ चाचा बहुआ जी? सिर्फ बहुआ मछला को कैद छुड़ाकर मोहवा में नहीं आना है, बदला में आपका पुतो हो जाएगा, पुतो जिससे नाम स्व पंख नहीं होगा। ठीक है चाचा जी, इस समय यदि आप इतना बात सोच लिए तो अवश्य मैं बेटा को इंदल में शादी तो करूंगा। अभी चढ़ाई नहीं होगा, अभी चढ़ाई नहीं होगा। कब होगा? मैं चोर डाकू की भांति ज्वाला सिंह की तरह चोरी से सोना को ले गया है, मैं उसका बेटी को चोरी से नहीं लाऊंगा। मैं जानकारी करा देता हूं ज्वाला सिंह को कि राज्य मुहब्बे वाले आला सरदार का बेटा इंदल का तुम्हारी पुत्री से विवाह होगा। इसके लिए ज्वाला सिंह की बेटी स्व पंखनी पर टीका चढ़ाना, रंग चढ़ा देना है। इसके लिए तुम्हारा भगना 700 डकैत का सरदार है जिसे नाम बौना है, कुरियल वाले, उसे बुलाया जाए और पथरीगढ़ में पोता इंदल के विवाह के लिए स्व पंखनी पर रंग चढ़ाया, टीका चढ़ाया जाए। चाचा जी,
चचा जी, तो इस समय जाएगा कौन बुलाने के लिए? इस समय पोता इंदल जाएगा, बेटा इंदल। अपने भैया बौना डाकू से मिलेगा, कहेगा कि चचा जी, पिताजी, दादाजी बुलाए हैं। ठीक है, तो इस समय मैं जा रहा हूँ। जाओ। अरे सुनो सुनो, हम लोग तो तलवार रखते हैं, हाँ, बंदूक रखता, डरना नहीं। बंदूक रखता है। ये बंदूक चाबी डाकू है, तलवारों रखता है, डरना नहीं। डकैत है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है। भैया कुछ नहीं तो पता बताएगा तो लटक जाएगा, इज्जत करेगा, अच्छा ठीक है, जान दे देगा। ठीक है। जाओ।